सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। किस सुन्नत पर अमल करने के पर 100 शहीदों का सवाब है? वो सुन्नत जो मिट रही हो, वो सुन्नत जो मिट रही हो उसको कोई जिंदा करे। ये वो सुन्नत नहीं, ये तो बहुत आसान है। नमक चखने की सुन्नत, मिसवाक की सुन्नत, दाढ़ी की सुन्नत, अमामे की सुन्नत, और वो भी खाना खाने की सुन्नत, और फिर कद्दू खाने की सुन्नत, फिर उसके बाद मुर्गी खाना भी सुन्नत, बकरी के दस्ताने खाना भी सुन्नत। ये सारी सुन्नतें हैं। जैतून खाना भी सुन्नत। ये सारी सुन्नतें जो मुसलमानों को याद है। मैं इस पर ये कमेंट नहीं कर रहा हूँ कि इसकी कोई अहमियत नहीं है। वल्लाह मेरे महबूब की कोई अदा हो, वो हर एक की ज़िंदगी की जान से भी ज़्यादा कीमती है। हुजूर की हर अदा, तेरी सीरत तेरी सूरत ज़माने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलील बेमिसाली है। आज हुजूर की एक सुन्नत पर बात करेंगे और उस पर गरीब नवाज का अमल बयान करेंगे। जब तक कि कोई सुन्नत पर अमल नहीं करता उस वक्त तक वो अल्लाह का वली नहीं बनता। लेकिन अगर आप नमक चखने और मिसवाक की सुन्नत तक महदूद है, अमामे और दाढ़ी तक की सुन्नत पर महदूद हैं, तो आप कभी अल्लाह के वली और अल्लाह के महबूब और मकबूल बंदे नहीं बन सकते। हुजूर अलैहिस्सलाम की कौन सी सुन्नत इस वक्त मिट रही है? हुजूर अलैहिस्सलाम की कौन सी सुन्नत इस वक्त मिट रही है? बहुत सारी मिटती हुई सुन्नतों में एक सुन्नत ये भी है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के पास, तवज्जो फरमाए मेरी तरफ, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के पास जब भी कोई बंदा आता था अपनी हाजत लेकर, मैं अपने जवानों की ख़ास तवज्जो चाहता हूँ, जब भी कोई बंदा मेरे आका अलैहिस्सलाम के पास अपनी कोई हाजत लेकर आता था तो हुजूर अलैहिस्सलाम उसको कोई वजीफ़ा नहीं बताते थे, हुजूर उसको सिर्फ दुआ नहीं देते थे, बल्कि फ़िज़िकली तौर पर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम उसकी मुश्किल और उसकी मुसीबत को दूर करने के लिए खुद तगो दौ फरमाते थे। ये भी हुजूर अलैहिस्सलाम की एक सुन्नत है जिसकी मिसाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, और फिर उस पर सरकार गरीब नवाज का अमल आपके सामने पेश करके अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करना चाहता हूँ। मौसम जो है वो बहुत खुशगवार है, लेकिन ये जलसे का मौसम नहीं बल्कि ये आराम का मौसम है, तो इसलिए आपको बहुत देर तक इम्तिहान में नहीं रखेंगे। आइए, आज क्या हो गया कि जब भी कोई मुसीबत ज़दा आता है, पहली बात तो मुसीबत ज़दा को देखकर हम भाग जाते हैं, और अगर कोई आकर अपना दुखड़ा भी सुनाए तो हम कहते हैं अल्लाह तेरी तकलीफ़ दूर करे, तेरी परेशानी दूर करे। ये ज़नाना दुआएं उम्मत को कभी साहिल निजात तक नहीं पहुंचा सकती। असल सुन्नत मुस्तफ़ा ये है, अगर कोई मुसीबत ज़दा अपनी मुसीबत लेकर के किसी के पास आए और वो बंदा उसको दूर कर सकता है तो उसको फिज़िकली तौर पर उसको दूर करने की कोशिश करना चाहिए। अगर सिर्फ दुआ दे करके काम बनता तो हुजूर से बढ़ करके किसकी दुआ कबूल है? अल्लाह की इज्जत की कसम, सबकी दुआएं जो है वो बाबे इजाबत इलाही को तलाश करती है। याद रखना सुन्नियों, मकराना के सुन्नियों, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की दुआ की अहमियत समझो। सबकी दुआएं इजाबत को ढूंढती है, और इजाबत मुस्तफा जान रहमत की दुआओं के लिए झुक कर गले से लगाती है। मेरे इमाम कहते हैं इनायत का जोड़ा, इजाबत का सहरा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, और इजाबत ने झुक कर गले से लगाया बड़ी नाज से। जब दुआए मोहम्मद, जिसकी दुआ पर इजाबत झुकती है, उसको दुआए मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। लेकिन अल्लाह अकबर, वो जाने दुआ सिर्फ दुआ दे करके काम नहीं चलाते, टालते नहीं थे। हजरत सैयदना जाबिर रदी अल्लाह ताला हुजूर अलैहिस्सलाम के पास आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक यहूदी से कर्ज लिया है। हुजूर की सुन्नत देखें, हम जिन सुन्नतों के अंदर महदूद हो गए हैं, शायद हम तो उनको सुन्नत समझ के अमल भी नहीं करते। नमक अव्वल आखिर इसलिए चखते हैं कि कहा 70 बीमारी से महफूज हो जाएंगे। बीमारी से महफूज होने के लिए नमक चखना है, हुजूर की सुन्नत के लिए नहीं चखना है। यानी सुन्नतों को भी आदमी अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि मैं तो ये कहता हूँ यकीनन जो फ़ायदे हैं वो तो हैं ही हैं, मगर पहली बात तो ये कि आदमी सुन्नत पर अमल करे ये सोच कर कि ये मेरे महबूब की अदा है, ये मेरे आका की अदा है। तेरी सीरत तेरी सूरत ज़माने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलील बेमिसाली है। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह हाजिर होते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने एक यहूदी से कर्ज लिया था और वो कर्ज का वक्त आ गया
اور آ کر چلا گیا. اب وہ یہودی مجھے تنگ کرتا ہے، حضور میں کیا کروں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے. اب حضور علیہ السلام کیا کرتے؟ اگر حضور دعا کر دیتے تو کیا کام نہ بنتا؟ حضور دعا کر دیتے کام نہ بنتا. فرمایا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. ہائے ہائے، کون؟ جس کی لقاء کا مشتاق خداوند قدوس ہے، جس کے بغیر جبریل کو بھی سدرۃ المنتہا پہ چین نہیں آتا، اور جبریل متمنی ہوتے ہیں کاش اللہ مجھے کوئی کام لگا دے اپنے محبوب کا، اسی کام کے بہانے میں جاؤں اور آمنہ کے لال کا دیدار کر لوں. بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر. وہ چاہتے تو کیا نہ ہوتا، جس کے جو کہتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے اور چاندی کے بن کر کے چلیں، لیکن وہ سنت بتانا چاہتے تھے، اپنا طریق اپنی امت کو درس دینا چاہتے تھے. حضرت جابر سے فرمایا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. اور پھر حضور علیہ السلام حضرت جابر کی خاطر ایک یہودی کے گھر تک تشریف لے گئے. میں کہتا ہوں وہ جتنے بڑے ہیں اتنی بڑائی کا اس دور میں کسی کے لیے آپ تصور نہیں کر سکتے، اور اس دور کی بات نہیں، کسی دور میں ان کی بڑائی کا تصور نہیں ہے. خدا کے بعد بزرگ ترین ہستی کا نام محمد الرسول اللہ. ایک یہودی کے دروازے تک ایک پریشان امتی کے لیے میرے نبی تشریف لے جاتے ہیں، میرے آقا تشریف لے جاتے ہیں، اور یہودی سے خود بات کرتے ہیں. فرماتے ہیں انہوں نے تم سے قرضہ لیا تھا، ہاں تھوڑی ان کو مہلت دے دو. اس نے کہا میں مہلت نہیں دوں گا، میں پہلے ہی مہلت دے چکا ہوں، اب میں ان کو مہلت نہیں دے سکتا. فرمایا میرے کہنے پہ مہلت دے دو، اگر یہ نہیں دیں گے تو ذمہ میں لیتا ہوں، میں ان کا قرض ادا کروں گا. آپ غور فرمائیں اس سنت پر مسلمان کون عمل کر رہا ہے؟ کتنے لوگوں کا عمل ہے؟ بلکہ آج آدمی کسی کو تکلیف اور پریشانی میں دیکھتا ہے تو رستہ کاٹنے لگتا ہے. ہاں شریک جشن ہزار ہے، شریک غم کوئی نہیں. شریک جشن ہزار ہے، شریک غم کوئی نہیں. حسین آج بھی تنہا ہے کربلا کی طرح. انسان تو مصیبت میں اب بھی تنہا نظر آتا ہے. ارے ناچنے کے لیے شادی کے شامیانے کے اندر تو اجنبی بھی آ جاتے ہیں، لیکن کاندھا لگانے کے لیے جنازے میں رشتہ دار تک حاضر نہیں ہوتے. اب تو جنازے بھی غریبی اور امیری میں تقسیم ہو گئے ہیں. اگر کسی کے جنازے میں بھیڑ دیکھو اور کندھے بدلتے ہوئے دیکھو تو سمجھ لو کہ یہ امیر شہر کا جنازہ ہے، اور کسی کے جنازے میں کندھا دینے والوں کی قلت نظر آئے سمجھ جاؤ یہ کسی غریب اور فقیر کا جنازہ ہے. جنازے بھی غریبی اور امیری میں بانٹ دیے گئے ہیں، بیماریاں بھی امیری اور غریبی میں بانٹ دی گئی ہے. اللہ اکبر. کہاں گئی یہ امت؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تک میری امت میری سنت پر قائم رہے گی اس وقت تک اس امت کا کوئی نقصان نہیں کر سکے گا. اب کہاں ہے سنت پر عمل؟ اللہ اکبر. حضرت جابر کے لیے یہودی کے دروازے تک جانا اور فرمانا کہ اس کو مہلت دے دو، اگر یہ نہیں دیں گے تو قرضہ میں دوں گا. اس نے کہا میں وہ پہلے بہت ٹائم گزار چکے ہیں. کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. حضور واپس آ گئے. اچھا کوئی اپنی بات نہیں مانے گا تو ہمیں غصہ آئے گا، اور اگر 4-6 جاننے ماننے والے ہوں گے تو اس کو ٹھکوا پٹوا بھی دیں گے، ہے نا. لیکن وہاں تو فرشتے بھی ہیں خدمت کر رہے ہیں. جبریل خادم ہیں، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواں ہر رسول و ولی ہے. جس کی ایک ترچی نگاہ سے تباہی اور بربادی ہو سکتی تھی، اور جس کی مسکراہٹوں سے آگ میں باغ لگ سکتے تھے، انہوں نے یہودی کو کچھ نہیں کہا. ٹھیک ہے تشریف لائے حضرت جابر کے باغ میں. کہا یا رسول اللہ پھل بھی کچے ہیں، پھل بھی پکے نہیں ہیں، کھجوریں ابھی پکی نہیں ہیں، موسم نہیں ہے، اور اگر پک بھی جاتی تو اتنی کھجوریں تو درخت میں ہے نہیں، کیونکہ جو باغبان ہوتا ہے باغ سنبھالنے والا اس کو اتنا تجربہ ہوتا ہے کہ کھجوریں نکلنی کتنی ہیں، پھل نکلنے کتنے ہیں، کتنے پھل آنے ہیں. کہا حضور اگر پک بھی جاتی تو اتنی تو نہیں تھی کہ اس کا قرضہ دیا جاتا. حضور علیہ السلام نے فرمایا فکر مت کرو رکو. اور اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام لیٹ گئے. اللہ کے رسول لیٹ گئے. حضرت جابر کہتے ہیں حضور لیٹے اور حضور کی آنکھ لگ گئی.
इत्तेफाक से हुजूर जो सोए थे दरख्त के नीचे सोए थे, फिर मैंने देखा कि हुजूर पर धूप आने वाली थी, तो मैंने सोचा अब हुजूर पे धूप आएगी तो नींद में खलल आएगा। तो मैंने यही देखा मंज़र कि धूप हुजूर के कदमों तले आने से पहले मैंने देखा कि दरख्त ने अपनी टहनियों को हुजूर पे और बढ़ा दिया और हुजूर अलैहिस्सलाम पर धूप ना आ सकी। मैंने ये मौजज़ा देखा। क्या वो निगाहें थी जो मौजज़े को अपनी आँखों से देखते थे। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम की आँख खुली, हुजूर ने वज़ू फरमाया। जाबिर ने कहा या रसूल अल्लाह वो तो मानता नहीं है। फरमाया तू वही सब्र कर, तू इत्मीनान कर। मैं मुतमईन हो गया। हुजूर ने कहा इत्मीनान कर, मैं मुतमईन हो गया। हुजूर ने वज़ू किया, 2 रकात नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद फरमाया जाबिर टोकरा लेकर गया और टोकरा मंगाया। कहा हम फल तोड़ेंगे। या रसूल अल्लाह वो तो कच्चे फल हैं। हुजूर ने मैं हम तोड़ेंगे। जाबिर कहते हैं जब हुजूर के प्यारे प्यारे मुबारक हाथ फलों पर जाते तो मैं क्या देखता कि हुजूर के हाथ लगते वो फल पक जाते और हुजूर तोड़ करके अपने हाथ से उसे टोकरी में डालते, उसको जमा फरमाते। अल्लाह अकबर। यहाँ तक कि हुजूर ने जमा किया। आपसे पूछता हूँ, आप गौर फरमाएं, क्या आपने दीन सिर्फ तस्बीह और मुसल्ले को समझ रखा है? ये काम कौन कर रहा है? तसव्वुर है आपको? हम जिनके नालैन की अपने आप को ज़र्रा कहते हैं कि हम उनके नालैन के ज़र्रे, वो किसी ज़रूरतमंद के लिए इतनी मुशक्क़त और मेहनत कर रहे हैं। क्या कभी हमने भी की? हमने तो अपने सगे भाइयों का भी ख्याल नहीं किया, हमने तो अपनी खालाओं का भी ख्याल नहीं किया, हमने तो अपने चचाओं का भी ख्याल नहीं किया। हैं खाला किधर मर रही है, किधर भूखी पड़ी है, किसको ख्याल है? वो तो खाला है। जबकि ये नहीं सुना कि खाला का मर्तबा माँ के बराबर है, माँ के बाद खाला का मर्तबा, बाप के बाद चचा का मर्तबा। तो जो कौम बाप और माँ का मर्तबा नहीं जानती वो चचा और खाला का क्या मर्तबा जानेंगे। हालांकि हमारे लिए तो ये उसवा मुस्तफ़ा है, उसवा मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अगर अपने मुर्दों को कब्रों में खुश करना है तो सिर्फ चने बांट करके खुश नहीं कर सकते, बल्कि फरमाया जिन जिन से वो मुर्दा कब्र में जाने वाला मोहब्बत करता था तुम उनको खुश करोगे तो कब्र में खुश होगा। इसीलिए तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब हुजूर के घर बकरी ज़बह होती थी तो फरमाते थे बकरी का गोश्त पहले खदीजा की सहेलियों के यहाँ जाएगा, उसके बाद हमारे घर में पकेगा। क्यों? इसलिए कि जिंदगी में खदीजा जिनसे मोहब्बत करती थी, हम उनका दिल खुश करेंगे तो खदीजा का दिल खुश हो जाएगा। ये तसव्वुरात है दीन के, ये दीन की तालीमात है। अल्लाह के रसूल तोड़ते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। हज़रत जाबिर कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम ने खजूरें तोड़ कर अपने हाथ से डाली, वज़न किया गया तो वो यहूदी को जितनी खजूरें देनी थी वो सारा वज़न हो गया और उसके बाद भी मेरी खजूरें बच गई। ये है हुजूर की सुन्नत कि किसी की मुसीबत और मुश्किल में फ़िज़िकली तौर पर आपको शामिल होना है।